हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन होना है अयोध्या में। तो जो मंदिर में जो मूर्ति स्थापित करनी है उस मूर्ति को स्थापित बनाने के लिए सिलेक्शन कमेटी ने 3 लोगों का सिलेक्शन किया और 3 मूर्तिकार को जो है ये काम दिया मूर्ति बनाने का। उन तीनों में से किसी एक की मूर्ति ही जो है मंदिर के अंदर स्थापित की जाएगी और बाकी जो 2 की मूर्तियाँ हैं वो मंदिर के प्रेमाइसेस में ही कहीं ना कहीं इंस्टॉल कर दी जाएगी। तो वो जो 3 लोग हैं उनमें से एक है अरुण योगीराज। ही इज़ दी पर्सन, ही इज़ दी अरुण योगीराज। और जो बाकी 2 हैं वो है जील भट्ट ऑफ बेंगलुरु एंड सत्यनारायण पांडे ऑफ राजस्थान। इन 3 लोगों को सिलेक्शन कमेटी ने मूर्ति बनाने का काम दिया था। लेकिन जो अभी न्यूज़ आ रही है उसमें ये जानने को मिल रहा है कि जो अरुण के द्वारा बनाया गया काम है, ये अरुण जो है इनके द्वारा जो बनाई गई मूर्ति है उसी को सिलेक्ट कर लिया गया है। बहुत बड़े बड़े जो बीजेपी लीडर्स हैं जैसे कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स BS येदियुरप्पा एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी, इन ये सब क्लेम कर रहे हैं कि जो योगीराज का वाक़ है वही सिलेक्ट हुआ है, वही मूर्ति जो है मंदिर के अंदर स्थापित की जाएगी। लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ की क्षेत्र ट्रस्ट का इस पर अब तक कोई कमेंट नहीं आया। दे हैवंट अनाउंस्ड कि कौन सी जो है मूर्ति वो मंदिर के अंदर रखेंगे, स्थापित करेंगे। तो ये अरुण योगीराज है कौन? अरुण योगीराज जो है वो मैसूरू के रहने वाले हैं और इनकी फैमिली बहुत सालों से जो है मूर्तिकारिता के काम में है। लगभग 250 सालों से वो है मूर्ति बनाने का काम करते हैं और लगभग उनकी 5 जनरेशन्स यही काम करती आ रही है। अरुण ने जो है MBA डिग्री जो है हासिल की हुई है और बहुत छोटेपन से ही वो अपने पापा का जो है इस काम में इन्वॉल्व हो गए थे। सिंस ही वॉज 11 years old, फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स ही इज़ हेल्पिंग हिज फादर इन मेकिंग द स्कल्पचर्स। 2014 में जो है अरुण को साउथ इंडिया यंग टैलेंट अवार्ड भी मिल चुका है। जो इनके ग्रैंडफादर है B बसवाना शिल्पी, जो है ही वॉज पैटर्नाइज बाय द किंग ऑफ मैसूर। एंड इनके जो ग्रैंडफादर की जो ट्रेनिंग है वो रॉयल गुरु ऑफ मैसूर पैलेस दैट इज शिल्पी सिद्धांति सिद्धालिंगा स्वामी के द्वारा की गई है। एंड जो है अरुण को बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं मूर्तियों के, ना ही केवल सिर्फ इंडिया से लेकिन अब्रॉड से भी बहुत सारे ऑर्डर्स जो है अरुण के पास आते हैं मूर्तियों के लिए, स्पेसिफिकली सेइंग USA, मलेशिया एंड सम अदर प्लेसेस। सो हाउ डिड ही प्रिपेयर द रामलला आइडल? उन्होंने रामलला की जो मूर्ति है उसका निर्माण कैसे किया? ट्रस्ट का निर्देश था इन तीनों मूर्तिकारों को कि आप जो है रामलला की जो मूर्ति बनाओगे वो मूर्ति जो है 5 साल के छोटे बच्चे की तरह दिखनी चाहिए, 5 years old। एंड जो उसकी हाइट होनी चाहिए दैट इज़ 551 इंचज़, दैट इज़ 4.25 फीट। उसके लिए इनको बहुत अलग अलग जगह से लाके स्टोन प्रोवाइड किए गए, जैसे कि नेपाल से, करकला से, एंड HD कोट इन मैसूरू एंड मकराने राजस्थान। लेकिन अरुण ने जो है कृष्णशिला स्टोन को सिलेक्ट किया क्योंकि इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस भी थे। एंड जैसे कि जो कृष्णशिला स्टोन्स है वो दूध और पानी के साथ कभी रिएक्ट नहीं करता है। सो जैसे श्रद्धालु होते हैं वो जल भी अर्पित करते हैं, दूध भी अर्पित करते हैं, तो ताकि वो मूर्ति ख़राब ना हो इसीलिए कृष्णशिला जो स्टोन है उसी का चयन किया गया अरुण के द्वारा। एंड ये जो स्टोन है बहुत सालों से, कम लगभग हज़ारों सालों से जो है कर्नाटक में यूज़ होता आ रहा है एंड इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं मूर्तियों के अंदर। जब मूर्ति बनाने का काम शुरू किया गया तो अरुण ने बहुत सारे स्कूल्स को विजिट किया, बहुत सारे बच्चों को देखा, 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे कैसे दिखते हैं। उन्होंने ये ही फाइंड आउट दैट कि जो 5 साल का बच्चा है बहुत अलग दिखता है 4 साल के या 3 साल के बच्चे से। तो उन्होंने लगभग 1200 फोटोज़ क्लिक किए, उन सबको देखा, उनमें से सिलेक्ट किया एंड विजुलाइज़ करने की कोशिश की कि वो मूर्ति दिखेगी कैसे। तो लगभग 2 महीने लग गए उनको ये विजुलाइज़ करने में कि आइडल दिखेगी कैसे, वो मूर्ति दिखेगी कैसे, कि वो दिखने में कैसी होगी। फिर लगातार वो लगभग 4 महीने तक अयोध्या में रहकर उन्होंने काम किया उस मूर्ति पर, उस मूर्ति को शेप दी। लगभग दिन में 12-12 घंटे वो काम करते थे, तब जाकर के वो जो मूर्ति है रामलला की वो रेडी की गई। सो दीज आर सम ऑफ द फेमस वर्क्स डन बाय दी अरुण। जैसे कि 28 फीट का जो है सुभाष चंद्र बोस का एक स्टैचू आपको दिल्ली इंडिया गेट पर देखने को मिलेगा, ये भी अरुण ने बनाया है। एंड 12 फीट के आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति है केदारनाथ में वो भी इनके द्वारा बनाई गई है। बहुत प्रसिद्ध मूर्तियाँ इन्होंने और भी बनाई हैं, जैसे गॉड बुद्धा के लिए नंदी एंड अलग अलग जो है मूर्तियाँ उन्होंने बनाई हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।